Bodhi IAS PCS classes, and I am Anonymous Bodhi, and this is the test number 4 of the Modern India NCERT. और आज जो टेस्ट है 4th नंबर का, ये चैप्टर नंबर 9, 11, 12 एंड 13 का है, और इसके 2 टेस्ट अभी और भी बाकी हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हेन एंड वेयर INC एस्टैब्लिश्ड, कब और कहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, एक चीज़ और भी है, इसमें अगर आप ये डाल देते हैं किस कॉलेज में हुई है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। किस जगह हुई है, कब हुई है और किस कॉलेज में हुई है। एक कॉलेज था, उसका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, वैसे तो 1 नंबर ही मिलेगा, वैसे अगर आप डालते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेंचुरी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वॉज यूनिफाइड इन इंडिया। किस सदी में भारत में पहली बार राष्ट्रवाद के भाव पैदा हुए। सदी लिखनी है सिर्फ, जैसे ये आज 21st सेंचुरी चल रही है, ऐसी कौन सी सदी में जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सामने आए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 फैक्टर्स विच प्रमोटेड म्यूचुअल कॉन्टैक्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। वो कौन कौन से 3 ऐसे कारक थे जो भारतीय लोगों को कम्युनिकेशन के फैक्टर बने, मतलब कॉन्टैक्ट के फैक्टर बने, जिसकी वजह से जो है लोग बाग कम्युनिकेट कर पाए, जुड़ पाए एक दूसरे से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन 3 फैक्टर्स का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी 3 वेस्टर्न नेशनलिस्ट विच बिकेम हीरो इन 19th सेंचुरी एंड गेव इंस्पिरेशन टू इंडियंस। वो 3 कौन से पश्चिमी राष्ट्रवादी थे जो 19वीं सदी के पूरे विश्व के हीरो बने, कि उन्हें देखकर हर जगह नेशनलिज्म के भाव पैदा हुए। वो वेस्टर्न ठीक है कैंडिडेट है, उनके नाम लिखने हैं, 3 के नाम लिखने हैं, कोई भी 3। एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर इंडिया विच 3 एशियन कंट्रीज स्प्रेड नेशनलिज्म। इंडिया से पहले कौन से 3 कंट्री में राष्ट्रवाद आया था। एशिया के 3 कंट्री हैं। हाँ, इसमें एक बात और भी बता दूं मैं, ये जो तीसरा कंट्री है वो एशिया का नहीं है। ठीक है, आप 2 ही लिख दीजिए, जैसे एक अफ्रीका है, उसमें शब्द जो यूज हुआ है, तो अफ्रीका, उसे 3 की जगह 2 ही लिखिए। 2 एशिया की कंट्री हैं जिसमें इंडिया से पहले राष्ट्रवाद आया था। एशिया के 2 कंट्री कौन से हैं, क्योंकि वो तीसरा जो है अफ्रीका है, ऊपर से वो कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंग्वेज बिकेम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। कौन सी भाषा संचार का एक माध्यम बनी, एक दूसरे से बात करने के लिए, और राष्ट्र आंदोलन की भाषा बनी। वो कौन सी लैंग्वेज थी जिसको नेशनल मूवमेंट की लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 3 लीडर्स हु एजिटेटेड फॉर द इंडियन लैंग्वेज। वो 3 व्यक्ति बताइए, लीडर, नेता बताइए, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में एजिटेशन करने के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एजिटेशन किया है। ठीक है, एजिटेशन मतलब आंदोलन। भारतीय भाषाओं के लिए, हाँ, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ 2 नेशनलिस्ट राइटर ऑफ बंगाल। बंगाल से 2 राष्ट्रवादी लेखकों के नाम बताइए। 2 राष्ट्रवादी
तब 2 ही याद रहते हैं बच्चों को ज़्यादातर, उनके ही नाम लिखिए पहले तो। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ नेशनलिस्ट राइटर ऑफ आसाम। असम का एक ही कैंडिडेट है जो राष्ट्रवादी लेखक के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सुब्रमण्यम भारती, सॉरी 10, विष्णु शास्त्री चिपलांकर वॉज नेशनलिस्ट राइटर ऑफ विच स्टेट। विष्णु शास्त्री चिपलांकर किस राज्य के राष्ट्रवादी लेखक थे या फिर राइटर थे? चिपलांकर कौन से स्टेट से थे? क्वेश्चन नंबर 11, सुब्रमण्य भारती वॉज द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के राष्ट्रवादी लेखक थे? किस भाषा के? सुब्रमण्य। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के एक राष्ट्रवादी राइटर या लेखक का नाम बताइए। हिंदू भाषा, हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू भाषा के एक राष्ट्रवादी लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, हु स्टेटेड दैट, किसने कहा था, द टेस्टिमनी ऑफ सिंगल वन ऑफ अवर कंट्री मैन हैज मोर वेट विद द कोर्ट देन दैट ऑफ एनी नंबर्स ऑफ हिंदूज। ठीक है, किसने ये कहा था कि हमारे देश के अंदर, मतलब हमारी जो कंट्री मैन हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो ज़्यादा भारित हैं, मतलब ज़्यादा वेट रखते हैं कोर्ट में, ठीक है, हिंदुओं से भी ज़्यादा। ठीक है, और ये जो कैंडिडेट है, मैं हिंट दे देता हूँ कि एक ब्रिटिश कैंडिडेट हैं, ठीक है, और कोई हिंट नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। नहीं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कैंडिडेट हु एजिटेटेड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो पहले कैंडिडेट कौन से हैं जिन्होंने पहला राजनीतिक आंदोलन भारत में किया है? पहला राजनीतिक आंदोलन भारत का किस कैंडिडेट ने किया था? ठीक है, 16 क्वेश्चन कहता है, दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन इन 1866। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किस संगठन की स्थापना की थी? संगठन का नाम बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड हिज थियरी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, भारत के जो पितामह के रूप में जो है जाने जाते हैं, और उन्होंने थ्योरी दी थी अर्थव्यवस्था की, बहुत बढ़िया। थ्योरी का नाम बताना है और उन कैंडिडेट का नाम भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन 1876। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था 1876 में, उसका नाम क्या है? बड़ी फेमस थी ये। जस्टिस रनाडे। दोनों 18 है। हाँ 18A कर दीजिएगा एक को 18 रहने दीजिए। जस्टिस रानाडे एस्टैब्लिश विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1870? जस्टिस रानाडे ने 1870 में किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? ठीक है, रानाडे के बारे में बता रहे थे हम कल। क्वेश्चन नंबर 19 गाइज। एम बरारा गवाचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू। जस्टिस रानाडे। हाँ हाँ हाँ, 118A कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एम बरारा गवाचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1884? इन्होंने 1884 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, फिरोज शाह मेहता, KT तालंगा, बदरुद्दीन तैयब जी फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1885? 1885 में इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? Who became first Muslim president of INC? Question number 22. Who was the first president of INC? INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर सही होना चाहिए ये सबका। क्वेश्चन नंबर 23, Who gave the safety valve theory? यार ये रह गया, कब दी थी? चलो रहने दो, इसी में ही रहने दो। Who gave the safety valve theory बता दीजिए अभी फिलहाल, किसने दी थी ये थियोरी? क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन INC इन फर्स्ट सेशन? INC के प्रथम अधिवेशन में कुल लगभग कितने? हाँ, एक आधी आगे पीछे हो तो ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में कितने सदस्य लगभग थे? क्वेश्चन नंबर 25, इन 1890 द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट बिकेम द मेंबर ऑफ INC, नेम ऑफ द वुमेन। 1890 में एक स्नातक महिला, ठीक है, INC की एक सदस्य बनती हैं। उस महिला का नाम क्या है जो पहली INC की सदस्य हैं, महिला सदस्य, फर्स्ट वुमेन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 26, किसने ये कहा था? हु स्टेटेड इन 1881, 1881 में, कि एन एवरलास्टिंग इंक्रीजिंग एंड एवरीडे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेजन दैट वॉज अटरली थ्रू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। हिंदी में लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि एक लंबे समय से चला आ रहा और बढ़ता जा रहा, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, विदेशी लूट या आक्रमण, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। अटरली थ्रू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द कंट्री, धीरे धीरे ये अब देश को ख़त्म करने लगा है। ठीक है, कौन कह सकता है ये मैं बता दूं कि शुरुआती जो INC के लीडर्स हैं उनमें ही ये कैंडिडेट हैं। कौन कह सकता है ऐसा?
इन्होंने लंदन में ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टेटेड दैट प्रे स्ट्राइक ऑन द बैक बट डोंट स्ट्राइक ऑन द बेली। ठीक है, समझ रहे हैं? किसने ये कहा था कि मतलब प्रे कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, मगर किसी की बैली पर नहीं। ठीक है, इंडिया है। हाँ इंडियन है, भारतीय नेताओं में शामिल हैं, बहुत अच्छे हैं। ट्वेंटी सेवन के बाद में 28, इंडियन काउंसिल एक्ट बिफोर 1900 AD। 1900 से पहले, ठीक पहले, ठीक है, कौन सा भारत परिषद अधिनियम आया था? समझ गए क्वेश्चन क्या है? सबसे उसकी डेट लिखनी है, कौन सा सन हाँ में हाँ आया। जी, ठीक है, मैं बता दूं कि पहला ये जो काउंसिल एक्ट था 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में। उसके बाद में फिर पता नहीं कब आया, लेकिन 1900 से पहले आया है एक एक्ट। ठीक है, उसकी डेट लिखनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द स्लोगन, सॉरी, व्हाट वॉज द स्लोगन ऑफ अमेरिकन वॉर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? ये स्लोगन बहुत मशहूर है। अमेरिका का जब युद्ध हुआ था, या अमेरिका की क्रांति जिसे कहते हैं, उसमें एक स्लोगन निकल कर आया था, जो स्लोगन बहुत सारे देशों में चला, हमारे देश में भी चला, जो अमेरिकन क्रांति से निकल कर आया था। उस स्लोगन का नाम क्या था? हिंट के लिए मैं आपको देता हूं, इस स्लोगन में बीच में कहीं टैक्सेशन आता है। बहुत अच्छा स्लोगन है ये। सर पढ़ कर ही आया हूँ, तो हम ध्यान से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मोरल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटेड बाय होम इन 1897। 1897 में एक कैंडिडेट ने नैतिक प्रश्नों का जो है विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नैतिक होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के बहुत अच्छे नेता हैं ये, ठीक है, और लिबरल हैं। आईएनसी के फर्स्ट फेज में लिबरल हैं, शायद प्रमुख नेता ही समझो इनको। उन्होंने ये कहा था मोरल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, कि क्वेश्चन मोरल है या इमोरल है, नैतिक है या अनैतिक है। क्वेश्चन नंबर 31, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन विच ईयर एंड बाय विच गवर्नर जनरल? बंगाल का जो पार्टीशन था वो कब हुआ और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? ये बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिए हैं कल की क्लास के हिसाब से। जिसने नहीं किया ना ये क्वेश्चन, उसके 2 नंबर काटूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 32, in 1889 the British Committee of India National Congress was founded, and in 1890 this committee started a journal. Name of that journal? देखिए 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो है इस्टेब्लिश की थी, और 1890 में इसी कमेटी ने एक जर्नल, मतलब एक पत्रिका चालू की थी, जर्नल चालू किया था। उस जर्नल का नाम क्या है? पत्रिका का। तो पत्रिका का नाम बताना है? जी, चलिए
हाँ जी। नाम भी याद आ नहीं रहा। Which viceroy, question number 33, which viceroy had tried to divert the national movement by suggesting to A.O. Hume that Congress should devote itself to social rather than political affairs? मतलब ये है, किस वायसराय ने A.O. ह्यूम को ये सलाह दी थी कि कांग्रेस को विचलित करने के लिए कि कांग्रेस को सामाजिक कार्यों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए राजनीतिक कार्यों से ज़्यादा। ठीक है, जब कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था तो ये गवर्नर जनरल आए और इन्होंने A.O. ह्यूम को बुलाया और कहा कि तुम सामाजिक कार्य करो, राजनीतिक कार्य ना करो। ठीक है, ताकि कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाए। कौन थे ये गवर्नर जनरल? क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड कांग्रेस इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन? किसने ये कहा था कि कांग्रेस देशद्रोह की एक फैक्ट्री है, कारखाना है? हाँ, ब्रिटिश ने किया। क्वेश्चन नंबर 35, हु सेड कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है कुछ अल्पसंख्यक लोगों की एक सूक्ष्मदर्शी संस्था बन गई है? स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टाइम ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, उसका समय क्या है? समय लिखना है, कब से कब तक उग्र राष्ट्रवाद का, कब से कब तक ये चला है राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम 1892 टू विच डेट पॉलिटिकल इवेंट्स डिसअपॉइंटेड द नेशनलिस्ट? 1892 से किस तारीख तक राजनीतिक इवेंट जो है वो डिसअपॉइंट हुए राष्ट्रवादियों के? बता रहा हूँ इसके बारे में। वो ईयर लिखना है कि जब तक राष्ट्रवाद सामने निकल कर नहीं आया। 1892 से किस ईयर तक राजनीतिक राष्ट्रवाद सामने निकल कर नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर इंडियन ऑफिसर्स सीक्रेट्स एक्ट वॉज पास्ड रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस? किस वर्ष इंडियन ऑफिसर्स सीक्रेट एक्ट, जो भारतीय ऑफिसर्स के लिए एक सीक्रेट एक्ट पास हुआ था प्रेस के लिए, वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था, जिसने प्रेस की आज़ादी को कम कर दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच लिबरल लीडर ऑफ INC स्टेटेड दैट? किस उदारवादी नेता, कांग्रेस के उदारवादी नेता ने यह कहा था, द ब्यूरोक्रेसी वॉज ग्रोइंग फ्रैंकली सेल्फिश एंड ओपन होस्टाइल टू नेशनल एस्पिरेशन? जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी है और वो खुलकर जो है राष्ट्रीय भावनाओं को दबा रही है, बंद कर रही है। क्वेश्चन नंबर 40,
द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड इन विच ईयर? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? ऑप्शन दे भाई तुम चाहो। ऑप्शन है 1892, 1897, 1904, 1911। क्वेश्चन नंबर 41, विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर स्टेटेड दैट? किस भारतीय सामाजिक रिफॉर्मर ने, सुधारक ने ये कहा है, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम मासेस, द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मोरली डेड। भारतीयों के लिए सिर्फ अब जो आशा है वो ये रह गई है कि सबसे पहली बात, जो अपर क्लास है वो हमारे देश में शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुकी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इन कैंडिडेट को हमने क्लास में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। Which Indian class became the best propagators and followers of the militant nationalism? भारत में कौन सा वर्ग उग्र राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समर्थक बना? वर्ग समझ गए ना? मिडिल क्लास, लोअर क्लास। यार अब तो तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे। ठीक है, मिडिल क्लास वाला नहीं है वो। चलो वैसे कर सकते हो आप, मिडिल क्लास ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक तो आप क्लास डालो कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास, और दूसरी टाइप एज डालो कि भाई चिल्ड्रन, ओल्ड, मैच्योर या फिर यंग, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका है। 43, विच कंट्री सोट दैट अ बैकवर्ड एशियन कंट्री डेवलप्ड इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल? किस कंट्री ने, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने यह दिखाया कि एशिया का कोई देश बिना किसी पश्चिमी देश के नियंत्रण और समर्थन के क्या हो सकता है, डेवलप या विकसित हो सकता है? कौन सा कंट्री था? एशिया का वो कौन सा कंट्री है जिसने वेस्टर्न कंट्रोल को या प्रभाव को खत्म किया? क्वेश्चन नंबर 44, इटालियन डिफीटेड टू विच कंट्री इन 1896 एंड जापान डिफीटेड टू विच कंट्री इन 1905? इसमें जो है ना सर ये आया, इटालियन वॉज डिफीटेड बाय, इटली जो हारी थी। सही करो। हाँ, इटालियन डिफीटेड बाय विच कंट्री इन 1896, बट ये सही है, जापान डिफीटेड टू विच कंट्री इन 1905। मगर आंसर मत बताना आप। क्वेश्चन नंबर 45, नेम एनी 3 countries which convince to Indians that a united people willing to make sacrifices? 3 देशों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीयों को प्रभावित किया, कन्विंस किया कि भाई एकता से हम इन लोगों को हरा सकते हैं, एकता और बलिदान से हम क्या कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। वो 3 कंट्री कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 46, नेम एनी 3 मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर। ठीक है, 3, अरे लिख लो 3 उग्रवादी राष्ट्रवाद के नेता लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन मराठी लैंग्वेज। बाल गंगाधर तिलक का अंग्रेजी भाषा का पेपर और मराठी भाषा का पेपर का नाम बताना है। और हाँ, एक बात और, इंग्लिश लैंग्वेज लिख के या ई लिख के उसके सामने नाम लिखना है, ठीक है, कि इंग्लिश का ये है, मराठी का ये है, क्योंकि दोनों नाम हो सकता है याद हों आपके और आप इस बात में कंफ्यूज हों कि मराठी का कौन सा था और इंग्लिश का कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 48, हु स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल एंड व्हेन। किसने शिवाजी महोत्सव शुरू किया और कब। कब में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है आपके 1900, 1895, 1897 या 1905। फिर ऑप्शन बोल रहे हैं 1900, 1895, 1897 और 1905। दो ऑप्शन है, बस दोनों काम कराओगे ना, कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 49, सर उसके भी तो ऑप्शन दो, किसके। वो जो था इंडियन सीक्रेट एक्ट। चलो अब बाद में, पहले ही उसी टाइम बोलना था। क्वेश्चन नंबर 49, हु डिनाइड दैट। किसने ये कहा था, ये किसने मना किया है कि इंडिया कुड प्रोग्रेस अंडर द बेंजुलेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश, दे डीपली हेटेड फॉरेन रूल। इसको बता देता हूं मैं, किसने, मतलब दे डिनाइड दैट इंडिया कुड प्रोग्रेस अंडर बेनवोलेंट गाइडेंस, किसने ये कहा था कि भारत कभी बिना स्वराज के किसी दूसरे के अंतर्गत या किसी दूसरे देश के गुलामी के अंतर्गत अपना उद्धार नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा दिल से विदेशी शासन को नफरत करता था शख्स। ऑप्शन वही है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में शामिल है। कोई सा भी नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हु कंडेम्ड स्वराज इन 1905, हु कंडेम्ड स्वराज इन कांग्रेस इन 1905। अच्छा, डिमांडेड ही करिए इसको। देखिए ध्यान से सुनिए, चलो तुम खुद ही लगाओ पहले, बाद में। स्वराज पे क्वेश्चन बताता हूँ। एक 1905 में हुई है मांग, एक 1906 में हुई है। ये 1905 वाला है, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, द मॉडल ऑफ स्वराज टेकन फ्रॉम विच टू कंट्रीज। स्वराज का जो मॉडल है वो दो देशों से लिया गया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत चला था कभी यूपीएससी में ये क्वेश्चन। दो देशों से लिया है ये। वो दो देशों के नाम कौन से हैं? इधर की ही देती है। एक ईस्ट का है, एक वेस्ट का है।
दोनों ही डेवलप्ड हैं, ये बात अलग है। नेक्स्ट, द एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय विच लीडर? द एंटीसिपेशन या एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब कि जो पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, किस लीडर के द्वारा शुरू किया गया था ये? बंगाल के पार्टीशन के, हाँ, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 52 बताना। बंग भंग आंदोलन किसके माध्यम से शुरू हुआ था, लीडर कौन था उसका? नाउ क्वेश्चन नंबर 53, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश। वेरी गुड, नेम ऑफ द नेशनल सॉन्ग। ये नेशनल एंथम होगा गाइस, ये नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम होगा। हालांकि एनसीईआरटी में नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान से दीजिएगा। लेकिन अभी आप रहने दीजिए, जो एनसीईआरटी में था वही भाषा यूज की गई है, लेकिन नेशनल एंथम है वो राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का। सर वो 71 में कंपोज हुआ था। हाँ, वो इस वजह से क्या पता एनसीईआरटी पहले होती है, कंपोज नहीं हुआ था, 71 में बनाया था। अपना याद है उन्होंने कंपोज की है। हाँ, ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो उसका नाम ही तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टोर, लिखिए, विच स्टोर्स अर्बनाइज्ड बाय आचार्य पीसी रे? देखिए, इनका स्टोर का नाम था, बड़ा फेमस स्टोर है इनका, उस स्टोर का नाम लिखना है आपको। पीसी रे का एक स्टोर है, बंगाल में था, मैं बता दूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 55, विच काउंसिल वाज सेट अप ऑन 15 अगस्त 1906? कौन सी परिषद 15 अगस्त 1906 में बनी? काउंसिल, कौन सी काउंसिल थी? जैसे काउंसिल होती है कि भैया इस मुद्दे की ये काउंसिल है, एग्रीकल्चर काउंसिल की बात की जा रही है फार्म बिल पर, ऐसी एग्रीकल्चर काउंसिल, इस तरीके की काउंसिल कुछ। क्वेश्चन नंबर 56, अरविंदो घोष बिकेम प्रिंसिपल इन कलकत्ता ऑफ विच कॉलेज? अरविंदो घोष प्रिंसिपल बने कॉलेज के, एक कलकत्ता के, उस कॉलेज का नाम क्या था? बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 57, बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड व्हेन एंड वेयर? बंगाल प्रोविंशियल प्रांतीय कॉन्फ्रेंस कब हुई और कहां हुई? कब हुई? पेपर चाहिए। ले लो, नीचे हैं, ले लो, इसमें से काट लो। क्वेश्चन नंबर ठीक 58, बीओ चिदम्बरम पिल्लई बिलोंग टू विच कॉलेज? सर 57 रह गया। बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड व्हेन एंड वेयर? बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुई और कहां हुई? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। क्वेश्चन नंबर 58, वीओ चिदम्बरम पिल्लई बिलोंग टू विच कॉलेज? चिदम्बरम पिल्लई किस कॉलेज से बिलोंग करते थे?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. हु स्टेटेड दैट सर इसका ऑप्शन दे दो ना, वीओ चिदम्बरम पिल्लई का, यानी 4 दे दो, हम अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे। रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हु स्टेटेड दैट, किसने कहा था पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन। राजनीतिक आज़ादी जो है वो किसी भी राष्ट्र की एक सांस है। ठीक है, किसने कहा था ये? इनके बारे में बता दें हम, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु रोट दैट, किसने लिखा है कि आफ्टर द पार्टीशन पीपल शो द पेटिशंस मस्ट बी बैक्ड बाय फोर्स एंड दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ सफरिंग। कि लोगों ने जो अपनी पेटिशंस दी थी, जो अपनी शिकायतें दर्ज की थी, उन्हें वापस ज़बरदस्ती भेज दिया जाता था और लोग जो है इस सब चीज़ों को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60। नहीं, ये लिबरल हैं, ये तो क्रांतिकारी आदमी है हमारे देश के। ठीक है, इस रूम में इनकी फ़ोटो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, हु थ्रू द बॉम्ब at a carriage and van, and this carriage belonged to which place and judge? किसने बॉम्ब फेंका था एक कैरियज पर, मालगाड़ी पर, और कब फेंका था? ठीक है, सर दो नाम थे इसमें। सर ये लिखना पूरी कर। हाँ एक लिख दो। आधा नाम लिखना। ना एक ही लिखवाओ, इसमें एक ही नाम लिख सकते हो आप। कोई भी 2 नामों में से एक नाम लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ये कहाँ पर फेंका था, जगह का नाम जरूर लिखना है। ये बता था किस पर फेंका। कहाँ पर फेंका है। हाउ मेनी कमिटी ऑफ द अनुशीलन समितिज ढाका सेक्शन। देखो, अनुशीलन समिति, ढाका की जो अनुशीलन समिति थी, इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है आधुनिक भारत के इतिहास में। उसका रीज़न ये है कि अनुशीलन समिति की इतनी ब्रांचेस थी कि जब भी कोई व्यक्ति इसका फैक्ट पढ़ता है, स्पेसिफिकली कोई ब्रिटिश का व्यक्ति, तो उसे हैरानी होती है कि भारत में गुप्त रूप से इतनी ब्रांचेस खोली कैसे जा सकती हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कमिटी ऑफ द अनुशीलन समितिज ढाका सेक्शन, टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, मतलब अनुशीलन समिति की ढाका में। ठीक है, सर ऑप्शन दे दो। ऑप्शन क्या, सैकड़ों में है और क्या है। दे दो, तुक्का लगा देंगे। हाँ सर, 2-4 बार दे दिया करो। बिना तो पैसे चलो ऑप्शन दे रहे हैं, 200, 400, 500, 700। क्वेश्चन नंबर 63, हु वर द लीडर फ्रॉम लंदन एंड इन यूरोप। नहीं, क्वेश्चन रुक जाओ, अधूरा टाइप हो गया है ये।
हाँ लिखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये, थोड़ा सा बीच में रह गया है ये, कि हु वर द रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी लीडर्स फ्रॉम लंदन एंड लंदन इन यूरोप। लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन जिसने चलाया था, जो एग्रेसिव आंदोलन जो चलाया था, वो किस कैंडिडेट ने चलाया था यूरोप में? एक ही चीज़ है, यूरोप इन लंदन, एक ही चीज़ का एक ही नाम लिख दीजिए आप, लंदन वाला। सर वो बाहर के लिए चला है या वहीं के लिए? नहीं, इंडिया के लिए चलाया है। हाँ, बड़े फेमस हैं ये, 3 लोग थे वैसे, इनमें से एक बड़े फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड लाइक विच कंट्री? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का मकसद क्या था और किस तरह का जो मकसद था, ये कहां से हमने लिया था, किस देश से लिया था, हम कैसा देश बनाना चाहते थे? लाइक विच कंट्री? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का मकसद या उद्देश्य क्या था और किस तरह का देश हम जो है इसे बनाना चाहते थे, किसका मॉडल फॉलो किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 65, सूरत स्प्लिट टुक प्लेस व्हेन? सूरत जो विघटन हुआ था, सूरत की जो लड़ाई हुई थी, विघटन जो हुआ है कांग्रेस का, कब हुआ है? सर ये दोबारा कांग्रेस का? हाँ जी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस व्हेन? ये तो क्लियर है आपका, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड व्हेन, नेम द लीडर्स? कोई एक लीडर भी लिख दिया तब भी काम चलेगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है और किसने की है? यहाँ से हमारी क्लासेस अभी बाकी हैं। यहाँ से सब छूटा नहीं कुछ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है और किसने की है? क्वेश्चन नंबर 68, नेम द न्यूज़पेपर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था उसका नाम, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन व्हेन? कब पब्लिश हुआ है उसके मैं वो बोल रहा हूँ आपको ऑप्शंस। पब्लिश कब हुआ है इसके डेट के ऑप्शन लिखिए। (1910, 1912, 1916, none of the above? 1910, 1912, 1916, none of the above? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेम द न्यूज़पेपर ऑफ मौलाना। हो गया, आप इसमें दिखाई नहीं दे रहे साइड में। कोई बात नहीं, हमारा वॉर बिटवीन ओटोमन एम्पायर एंड इटली टुक प्लेस व्हेन? ओटोमन एम्पायर और इटली का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? सर एक मिनट पीछे करना पड़ती है, नंबर में हो गया 68 है वो। 68 एक सेकंड पे रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। गड़बड़ तो हुई। 69, ओटोमन एम्पायर कब की बात है ये? ऑप्शन दे देते हैं इसके भी।
1909, 1911, 1922, 1924। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब हिंदू सभा फाउंडेड व्हेन। पंजाब जो हिंदू सभा है ये कब इस्टेब्लिश की गई है? ठीक है, ऑप्शन है 1908, 1909, 1911 सॉरी 1911 या 1913। 08 है, 1908, 1909 है, 1911 है, 1913 है। क्वेश्चन नंबर 71, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट व्हेन, नेम ऑफ द कंट्रीज। पहला जो विश्व युद्ध है ये कब हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ, एक्चुअली ब्रोक आउट मतलब कब शुरू हुआ है, और नॉर्मली इसमें कौन कौन से दो देश ज़्यादा शामिल हुए हैं? इसमें लिख लो जो देशों के नाम, अगर आप लिखना चाहते हो तो 2-3 के नाम लिख दो। क्वेश्चन नंबर 72, होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड व्हेन। होम रूल लीग कब शुरू हुई, कब स्थापना की गई होम रूल लीग स्थापना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके लिए कोई हिंट नहीं। ठीक है, अप्रॉक्स में लगा दें, एक आगे पीछे वो लगा दो, देखा जाएगा बाद में। कुछ तो लगाओ क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, हु गेव दिस स्टेटमेंट, होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 74, गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री एंड व्हेन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और किस देश में हुई? हाँ जी, नहीं, हाँ मैं उसके ऑप्शन दे देता हूँ डेट के। 1912, 1916, 1913, 1914। पूछ रहे हो, बता रहे हो? 1914 बोला। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 76, 75, गदर पार्टी स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर, नेम ऑफ द पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। गदर पार्टी ने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 76, इन विच सेशन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एग्रीड ईच अदर। किस अधिनियम में या किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे से सहमत हो गए, मतलब सहमति रख ली उन्होंने, पैक्ट हुआ ये? उसका नाम बताना है, कब हुआ है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77, इंडियन नेशनलिस्ट डिड नॉट अपीज्ड बाय अ विच रिफॉर्म एंड स्टार्टेड द थर्ड फेज ऑफ नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रवादियों ने सुधारों से जो है वो खुश नहीं हुए, ब्रिटिश के जो सुधार थे उससे वो खुश नहीं हुए, और उन्होंने राष्ट्र आंदोलन का तीसरा चरण क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आपको बताना है कि वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटेन लेकर आई थी, जिसके आने के बावजूद भी नेशनल मूवमेंट जारी रहे।
तीसरा फेज अगर आपको याद होगा तो आप इजीली लगा सकते हैं लिंक करके। क्वेश्चन नंबर 78, कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक लेड बाय विच वन इन रशिया। रसिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक है उसकी स्थापना किस कैंडिडेट ने की है? बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। 78, क्वेश्चन नंबर 79, who was the secretary of state and viceroy at the time of Montesquieu Chelmsford reform? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस टाइम पर? राज्य सचिव जिसे कहते हैं। और वॉइसरॉय कौन था जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए? तो कौन तो भारत सचिव था, मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। दोनों के नाम बताने हैं। दोनों के नाम बताने हैं हमें, ठीक है। इन विच ईयर रोलेट एक्ट पास्ड? किस वर्ष रोलेट एक्ट अधिनियम पास हुआ? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देगा 1916, 1919, 1920, 1921, 1916, 1919, 1920, 1921। What was the name of weekly journal of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? चंद्रशेखर जी। क्वेश्चन नंबर 80 था ये, 81। क्वेश्चन नंबर 82, ऑन विच डेट गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? डेट मतलब ईयर होगा, याद रखना। डेट और ईयर बता दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। हिंट बता देता हूं मैं आपको। जब ये लौटे थे उसी दिन भारत में NRI डे मनाया जाता है, ठीक है, नॉन रेसिडेंस डे, नॉन रेसिडेंसी इंडिया या इंडियन। तो ईयर भी बताना है, डेट भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 83, गांधी जी फर्स्ट एजिटेशन इन इंडिया। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, कब हुआ है? गांधी जी का पहला आंदोलन 84। नेम एनी टू अकम्पनीड ऑफ गांधी जी इन चंपारण। चंपारण में, जो चंपारण में गांधी जी थे, तो चंपारण में गांधी जी के साथ में दो कोई सहायक, उनके नाम बताइए। 4 लोग हैं वो, वैसे मैं आपसे 2 ही पूछ रहा हूँ, कोई भी 2 बता दीजिए जो गांधी जी के साथ में चंपारण में उन्होंने एजिटेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 85, गांधी जी स्ट्राइक इन मिल इन 1918 इन विच सिटी? गांधी जी ने एक मिल में जो है, मिल मतलब फैक्ट्री में, एक हड़ताल जो है करवाई थी या की थी। वो जो हड़ताल हुई थी वो किस शहर में हुई थी? किस शहर में है वो मिल? सिटी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 86, इन 1918 में खेड़ा मूवमेंट स्टार्टेड बाय विच यंग लीडर विद महात्मा गांधी? 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ और उसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए। आपको बताना है कि एक युवा नेता भी इसमें शामिल थे, जो बाद में भारत की राजनीति के बहुत बड़े नेता भी बनेंगे। नाम क्या है इनका? खेड़ा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी एस्टैब्लिश सत्याग्रह सभा इन विच ईयर अगेंस्ट विच एक्ट? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा शुरू की
किस साल शुरू की और किस अधिनियम के खिलाफ शुरू की? सत्याग्रह सभा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये जो एक्ट था ये 1919 में आया था, बस यही हिंट है। अब नाम बताना पड़ेगा। और ये 1919 बोल रहे हैं। अब आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है इसमें, वो एक्ट कौन सा था, समझ गए नहीं? बता दिए क्या? हाँ, कौन सा बताया सर? 1919 बताया है। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 88 द क्राउड वॉज गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर एट जलियांवाला बाग टुक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ विच टू लीडर। 1919 में जो जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने को, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट नेताओं को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया था उससे पहले। तो वो जो अरेस्ट हुआ था, वो अरेस्ट किसको किया गया था, उन दो नेताओं के नाम बताने हैं आपको। बहुत इम्पोर्टेंट घटना है ये, जिसकी वजह से जलियांवाला मसाकर भी हुआ। Question number 89, a liberal lawyer who had received a knighthood from the government wrote as, एक उदारवादी वकील थे, ठीक है, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी ली हुई थी। उन्होंने कहा है द होल सेल ऑफ स्लैप्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड मैन ऑन जलियांवाला बाग, ठीक है, कि भाई जैसे थोक में पड़े रहते हैं ऐसे थोक में जो है मांस पड़ा हुआ था वहाँ। किसका? सैकड़ों लोगों का जलियांवाला बाग में। उस कैंडिडेट का नाम बताना है आपको, ये कैंडिडेट कौन है। क्वेश्चन नंबर 89, Question number 90. Which humanist poet renounced his knighthood in protest of Jallianwala Bagh massacre? किस मानवतावादी कवि ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला मैसाकर के दौरान? उस कैंडिडेट का नाम। क्वेश्चन नंबर 91. In non-cooperation movement, the leader of Arya Samaj and Dr. Kichlu, a Muslim leader, bugged with each other. असहयोग आंदोलन के दौरान आर्य समाज के एक नेता और मुस्लिम नेता किचलू ने एक साथ मिलकर कार्य किया। आपको बताना है कि आर्य समाज के वो कौन से नेता थे जिन्होंने किचलू जो मुसलमान हैं उनके साथ में मिलकर कार्य किया था। वो आर्य समाज के वो नेता वो? जी 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 जी। क्वेश्चन नंबर 92. द कैलिफ सिस्टम वॉज प्रेजेंट इन विच एम्पायर एंड इन विच कंट्री? कैलिफ खलीफा पद्धति किस साम्राज्य में अवस्थित थी, किस साम्राज्य में थी और किस देश में है ये? खलीफा किस देश में बनते थे और उस साम्राज्य का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 93. 1 अगस्त 1920 लोकमान्य तिलक पास्ड अवे. 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का स्वर्गवास हो गया. हिज प्लेस टेकन बाय 3 लीडर्स, नेम ऑफ द लीडर्स, और उनकी जगह 3 नेताओं ने ली, उन 3 नेताओं के नाम लिए। सक्सेसर ऑफ बाल गंगाधर तिलक,
कौन बने? 3, भारत के जो 3 नेता बने। क्वेश्चन नंबर 94. In which year चोरी चौरा इंसिडेंट took place? In which district is it located? चोरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था और ये किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, डेट तो मैं आपको बता दूं, आज 5 फरवरी है। 6 हो गई आज? अच्छा, पेपर बना रहा था तो आया था जहन में ये 5 फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 95. नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 96. हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी? नेम ऑफ द 2 लीडर्स. स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? उन 2 के नेताओं के नाम लिखिए। स्वराज पार्टी गांधी जी was president of INC in which session and where? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो किस अधिवेशन में बने थे और ये जगह कहाँ है? ठीक है, और ये फैक्ट नहीं लिखा आपने तो। हाँ, ईयर डालोगे तो उसका नाम पता चल जाएगा, जगह का नाम भी लिख दियो फिर। क्वेश्चन नंबर 98. इन विच ईयर साइमन कमीशन इन इंडिया? इन विच ईयर साइमन कमीशन केम इन इंडिया? केम गायब हो गया इसमें से। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया? साइमन कमीशन किस ईयर में आया है? ऑप्शन देंगे। हाँ, 1926, 27, 28, 29। 1926, 1927, 1928, 1929। क्वेश्चन नंबर 100. नो टैक्स कैंपेन स्टार्टेड बाय विच लीडर इन 1928? 1928 में। 99 अच्छा, 99, सॉरी। इन विच ईयर कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश बाय विच लीडर? किस वर्ष और किस नेता के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 100. नो टैक्स कैंपेन स्टार्टेड बाय विच लीडर इन 1928? 1928 में कोई कर नहीं, अभी वो क्या कहते हैं इसको, अभियान शुरू किया गया था। इन विच ईयर HRA एस्टेब्लिश फुल फॉर्म ऑफ HRA? किस वर्ष HRA की स्थापना हुई और HRA की फुल फॉर्म क्या है? HRA, ठीक है, भगत सिंह बुरा मान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वो दे दो उसमें, क्या? मतलब डेट में डेट चाहिए? डेट तो बहुत इजी है इसकी। डेट लिखो 1922, 1924, 1925, 1926। 1922, 1924, 1925, 1926। क्वेश्चन नंबर 101. इन विच ईयर हो गया ये तो। 102. इन विच ईयर HRA कन्वर्ट इनटू HSRA? ए छूट गया है गाइज। किस वर्ष HRA HSRA बन गया और किस नेता के द्वारा ये हुआ?
सर इसकी डेट देना। इसकी भी बिल्कुल ऐसी समझो जैसे 1926, 1928, 1929, 1930, 1900 और क्या बोला मैंने 26, 1926, 1928, 1929, 1930। और क्या 103 when the bomb blast in Central Legislative Assembly took place by which two candidate? कब बॉम्ब ब्लास्ट जो विधानसभा में हुआ था कब हुआ था और कौन से दो व्यक्तियों के द्वारा ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 अंडर विच लीडरशिप लार्ज स्केल आर्म्ड रेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटगांव। 104 क्वेश्चन है कि चिटगांव में बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी हथियारों के ऊपर रेड डाली गई इस कैंडिडेट के द्वारा। इस व्यक्ति का नाम क्या है? जिसने रेड डाली। हाँ जी, हिंट दे रहे हैं, इनका सरनेम सेन है। ठीक है, जैसे अमर्त्य सेन, रिया सेन, ऐसे ही इन कैंडिडेट का नाम सेन है लास्ट में। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 विच 3 रेवेलियन एग्जीक्यूटेड ऑन विच डे नेम ऑफ 3 कैंडिडेट। कोई 3 कैंडिडेट क्रांतिकारी जो एक साथ फांसी चढ़ाए गए, उनके नाम क्या हैं, कब इनको फांसी दी गई? विद डेट। एक साथ 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी और किसने दी थी? डोंट कन्वर्सेशन। चंद्रशेखर आजाद। तुम्हारा भी है कुछ अगला। क्वेश्चन नंबर 106 बढ़े आगे। हु डाइड आफ्टर 63 डे लॉन्ग एपिक फास्ट। आफ्टर कौन जो है 63 दिन के लंबे फास्ट मतलब कि भूख हड़ताल से मर गया था? कौन सा क्रांतिकारी था ये क्रांतिकारी बड़ा फेमस क्रांतिकारी रहा है क्योंकि इसकी एज बहुत कम थी। ठीक है, बंगाल के आदमी रहे हैं ये। नहीं, डोंट टॉक। क्वेश्चन नंबर 107 हु रोट। देखो ध्यान से देखो और ध्यान से समझना, ये मैंने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन किसान आंदोलन के लिए। हु रोट, किसने लिखा है? द पीसेंट्स हैव टू लिबरेट देमसेल्फ नॉट ओनली फ्रॉम फॉरेन योक। पीसेंट्स मतलब किसानों को अपने आप को मुक्त करना होगा, ना सिर्फ विदेशी सत्ता से, बट ऑल्सो फ्रॉम द योक ऑफ लैंडलॉर्ड एंड कैपिटलिस्ट, और जमींदारों और पूंजीवादियों से भी। ठीक है, किसने लिखी है ये लाइन? बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। 108 हु शूटिंग हिमसेल्फ इन इलाहाबाद। ठीक है, किसने अपने आप गोली मारी थी इलाहाबाद में? नेम ऑफ द पार्क एंड इन विच ईयर। ठीक है, कब जो है कौन से पार्क में जो है ये गोली मारी थी और किस वर्ष? ठीक है, ठीक है, लिख रहे हैं। ऑप्शन चाहिए क्या यार? पार्क यार ये तो बहुत गलत बात है। देखो इनका पार्क बुद्धा पार्क ऐसे दे दो। पार्क याद होना चाहिए। 109 इन विच सेशन कांग्रेस बॉयकॉट द साइमन कमीशन हु वॉज द प्रेसिडेंट। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने
साइमन कमीशन का विरोध किया था या बॉयकॉट बहिष्कार किया था, और उस अधिवेशन का प्रेसिडेंट कौन था? कब हुआ है ये इसके मैं हिंट दे दूंगा, आप वो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, कैंडिडेट आप लिख लीजिएगा। 1927, 1928, 1932, 1933। Question number 110. This is the last question of the test. Who demanded Purna Swaraj in Congress and in which session it was demanded? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस में किसने की थी और किस अधिवेशन में ये मांग मांगी जाती है? हो गया? पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर आईएनसी एस्टैब्लिश्ड। 1885 में बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई थी। कॉलेज का जो नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अगर किसी ने ये तीनों चीज़ें लिखी हैं 2 नंबर दीजिएगा उसको, आधा नंबर। आधा नहीं सर, ये अगर 1885 लिखा है ठीक, हाँ तो सही है, तो 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेंचुरी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वॉज यूनिफाइड इन इंडिया? ठीक है, आंसर है 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद आया भारत में। नेम द 3 फैक्टर्स विच प्रमोटेड म्यूचुअल कॉन्टेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो 3 थे, एक तो था रेलवे, एक था टेलीग्राफ और एक था पोस्ट ऑफिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वेस्टर्न नेशनलिस्ट 19th सेंचुरी के, उनमें से एक कैंडिडेट थे माजिनी, एक थे रूसो, ठीक है, एक थे गैरीबेली, ठीक है, वोल्टेयर्स। ठीक है, बस इतने ही है उनमें से अगर आपने लगाया हो तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। बिफोर इंडिया विच 3 एशियन कंट्रीज स्प्रेड नेशनलिज्म, इसको हमने 2 कर दिया था। तो वो थे, एक था उसमें से इंडोनेशिया और एक उसमें से था चाइना। ठीक, तीसरा जो कैंडिडेट वो कंट्री था वो अफ्रीका, जो शब्द यूज किया गया है जो कॉन्टिनेंट है वो कंट्री नहीं है। सर वो जापान वगैरह नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ बंगाल। 2 राष्ट्रवादी बंगाली राइटर कौन से हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। 6 वाला नहीं बताया आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है विच लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। नेशनल मूवमेंट की जो भाषा बनी वो इंग्लिश लैंग्वेज बनी। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 लीडर्स हु एजिटेटेड फॉर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, 3 लोग जो भारतीय भाषाओं के लिए लड़े वो थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और किसी ने क्या नाम है उनका, रामाडे, एम.जी. रानाडे, सॉरी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ 2 नेशनलिस्ट राइटर ऑफ बंगाल। बंगाल के 2 नेशनलिस्ट राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ नेशनलिस्ट राइटर ऑफ आसाम। क्वेश्चन नंबर 9 का लक्ष्मी नाथ बेजुबारा। ठीक है, बेजू बरुआ है वो, बेज बरुआ। ठीक है, मैंने बरवा क्लिनिक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु शास्त्री चिपलांकर कहाँ से थे? ये थे मराठा, महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, तमिल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 है तमिल। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ हिंदू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज सॉरी, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द नेशनलिस्ट राइटर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज के नेशनलिस्ट राइटर का नाम है अल्ताफ हुसैन अली।
अल्ताफ हुसैन अली हो गए। सैयद अहमद खान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 ओके, हु स्टेटेड दैट द टेस्टिमनी ऑफ सिंगल ऑफ अवर टेस्टिमनी हैज मोर वेट। इनका नाम है गाइस G.O. ट्रेबलियन, TRAVELYAN, ट्रेबलियन, G.O. ट्रेबलियन। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कैंडिडेट हु एजिटेटेड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय, सर नंबर 5 राजा राम मोहन रॉय। दादा भाई नेरोजी, क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइज विच ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन इन 1866। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड हिज थियोरी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे हिंदी में धन का निष्कासन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय सुरेंद्रनाथ एंड बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस 1876 गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 18 बी या ए, जस्टिस रनाडे एस्टैब्लिश विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1870। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा थी इनकी। 19, एम बरारा गवाचारी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चार्लू फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1884। क्वेश्चन नंबर 19 का है मद्रास महाजन सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फिरोज शाह मेहता KT तलंगा, बदरुद्दीन तैयब जी फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1885। इनका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC के पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, हु गेव द सेफ्टी बल्ब थ्योरी गिवन बाय लाला लाजपत राय 1916। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन INC फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन में INC में कितने मेंबर थे? 72 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, क्वेश्चन नंबर 25, इन 1890 फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट बिकेम द मेंबर ऑफ INC, वॉज नेम ऑफ द वुमेन। 1890 में ये महिला का नाम है कादम्बनी गांगुली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 26, हु स्टेटेड इन 1881 एन एवरलास्टिंग इंक्रीजिंग। इनका नाम है दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी ने ही कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टेटेड दैट प्रे स्ट्राइक ऑन अ बैक बट डोंट स्ट्राइक ऑन द बेली। ये भी दादा भाई नेरोजी ने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन काउंसिल एक्ट पास बिफोर 1900 AD। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 29 गाइस, हु वाज द स्लोगन ऑफ अमेरिकन या व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ अमेरिकन वॉर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। नो टैक्सेशन मीन्स नो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है। सर मैंने ये लिखा रिप्रेजेंटेशन की डेवलपमेंट पर। ना ना टैक्सेशन टैक्सेशन तो मैंने बताया था, हिंदी में होगा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, द मोरल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटेड बाय होम इन 1897। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गाइस। क्वेश्चन नंबर 31, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन विच ईयर। 1905 में ये पार्टीशन हुआ और किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, इन 1889 द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। कमेटी का जो जनरल था उसका नाम क्या था? नाम था इंडिया, सिर्फ इंडिया, सिर्फ भारत। क्वेश्चन नंबर 33, विच वायसरॉय हैड ट्राइड टू डाइवर्ट। ठीक है, ए ह्यूम को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन।
क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड कांग्रेस इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, ये इसको बोला गया है ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा बोला गया है, कांग्रेस इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। और अगर आपने इसको डफरिन लगाया तो भी सही है, ठीक है। और नीचे वाला जो है हु सेड कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ये भी डफरिन नहीं कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, टाइम ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म का समय क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36, 5 से 15, बिल्कुल ठीक। 5 से 18 सॉरी, 1905 से 18 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37, फ्रॉम 1892 विच डेट पॉलिटिकल इवेंट डिसअपॉइंटेड द नेशनलिस्ट, ठीक है। 1905 आंसर होगा इसका, 1905। 39, विच लिबरल लीडर ऑफ आईएनसी स्टेटेड दैट, किस लिबरल लीडर ने, आईएनसी के लिबरल लीडर ने, द ब्यूरोक्रेसी वॉज ग्रोइंग फ्रेंकली सेल्फिश एंड ओपन होस्टाइल टू नेशनल एस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 39, ये था गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट। 38 के ए भी तो है। इन विच ईयर इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट वॉज पास्ड? 1904 गाइज, 1904, ठीक है। नीचे वाला 39 हो गया। 39 का है गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 40, 1904, 1904। क्वेश्चन नंबर 41, विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर स्टेटेड द ओनली होप फॉर इंडिया फ्रॉम द मासेस द अपर क्लास एंड फिजिकली एंड मोरली डेड? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 41 स्वामी विवेकानंद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, which Indian class became the best propagator and follower of the militant of the nationalism? New middle class and youth, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 गाइज, which country showed that backward Asian country developed itself best in control? जापान वो कंट्री थी जिसने ये प्रूव करके दिखाया कि बिना कॉलोनी बने भी कोई देश क्या हो सकता है, ठीक है, विकसित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, इटालियन डिफीटेड बाय विच कंट्री इन 1896 एंड जापान डिफीटेड टू विच कंट्री इन 1905, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इटली जो है इथोपिया से हारा था और जापान ने हराया था रसिया को, ओके। तो आंसर होगा इथोपिया एंड रसिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नेम एनी थ्री कंट्रीज विच कन्विंस टू इंडियंस दैट यूनाइटेड पीपल विलिंग टू मेक सैक्रिफाइस। उन 3 कंट्री का नाम बताने हमको जिनसे जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो है हमें बोला। एक तो इथोपिया है, उसमें गाइस देखो, एक तो इथोपिया है, आयरलैंड है, रसिया है, टर्की है, चाइना है, जापान भी है। उसे देनी मकसूद को हाँ? नहीं उधर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, नेम एनी 3 मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर। लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 47, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड मराठी लैंग्वेज। तो देखिए इनके न्यूज़पेपर को, जो केसरी न्यूज़पेपर है वो है मराठी में, ठीक है, और मराठा लैंग्वेज जो मराठा न्यूज़पेपर है मराठा, ठीक है, वो है इंग्लिश में, ठीक है। हु स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए थे, ठीक है, कब किए हैं? 1895। 49, क्वेश्चन नंबर 49,
हु डिनाइड द इंडिया कुड प्रोग्रेस अंडर द, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आंसर 50, हु डिमांडेड स्वराज इन कांग्रेस इन 1905। कांग्रेस में 1905 में स्वराज की मांग की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। द मॉडल ऑफ स्वराज टेकन फ्रॉम विच 2 कंट्रीज, स्वराज जो 2 कंट्री से लिया गया है, स्वराज का जो मॉडल है वो 2 कंट्री हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द एंटी पार्टिसिपेशन या एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय विच लीडर, ठीक है। बंग भंग मूवमेंट, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्णा कुमार मित्र, कोई भी 2 नाम में से एक नाम डाला हो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश, नेम ऑफ द नेशनल सॉन्ग और एंथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका होगा आंसर अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ठीक है। विच स्टोर्स अर्बनाइज्ड बाय आचार्य पीसी रे, ठीक है। आचार्य पीसी रे ने एक स्टोर खोला था, इसका नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, ठीक है, जैसे गुरुजी जनरल स्टोर बंगाल केमिकल, ठीक, स्वदेशी स्टोर लिखा है तो आधा नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच काउंसिल वॉज सेट अप ऑन 15 अगस्त 1906। काउंसिल का नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कौन सी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 57 गाइस, 56 सॉरी, अरविंदो घोष बिकेम द प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज, बिल्कुल ठीक है। सही से फर्गूसन कॉलेज बोलते हैं ना, कौन, न्यू इंग्लिश कॉलेज, वो तो न्यू इंग्लिश कॉलेज है, ये नेशनल कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 56, अरविंदो घोष बिकेम प्रिंसिपल, हो गया। 57, बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड व्हेन एंड वेयर, ठीक है, बंगाल 1906, बरईसाल, बरईसाल, BRISAL। क्वेश्चन नंबर 58, VO चिदम्बरम पिल्लई बिलोंग टू विच कॉलेज, ठीक है, ये मद्रास कॉलेज है। हर्षी, क्वेश्चन नंबर 60, मद्रास कॉलेज 59, हाँ 59 आइए। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष 59। क्वेश्चन नंबर 60, हु रोड द आफ्टर द पार्टीशन पीपल शो द पार्टीशन मस्ट बी बैक्ड फोर्स दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ सफरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ये गांधी जी का कहना था, महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हु थ्रू द बॉम्ब एट कैरीज एंड वैन। देखिए 2 लोग थे, 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं खुदीराम बोस, आप जानते हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी अगर आपने डाला है तो भी सही है, ठीक है, कोई दोनों में से एक भी डाला है कोई भी सही है। क्वेश्चन, हाउ मेनी कमिटी ऑफ द अनुशीलन समिति ढाका सेक्शन, 500, 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हु वर द लीडर फ्रॉम लंदन एंड इन यूरोप, ठीक है, लंदन और यूरोप में, जैसे कि BD सावरकर, ठीक है, हरदयाल भी लिखा हुआ तो भी सही है, ठीक है। और मैडम कामा, भीकाजी कामा का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही लंदन या फिर यूरोप में जो है इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने वाले कैंडिडेट। 63, हु वर द लीडर फ्रॉम लंदन एंड, हो गया। 64, हु वॉज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड लाइक विच कंट्री, ठीक है। तो भाई देखो स्वराज हमारा जो है लक्ष्य था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। और हमारा जो नेशनल मूवमेंट का लक्ष्य है वो सेल्फ गवर्नेंट है, स्वराज जिसे कहते हैं, स्वशासन। और हम किस तरीके का देश का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, यूके का, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62,
सर लक्ष्य में ये नहीं हो सकता स्वतंत्रता का लक्ष्य? देखिए स्वतंत्रता तो है, सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। स्वराज अगर लिखा हो तो सही है, स्वराज लिखा हो तो सही है। सूरत स्प्लिट टुक प्लेस व्हेन, ठीक, 1907 में। 66 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस व्हेन, 1905, ठीक है। 67 इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड व्हेन, नेम ऑफ द लीडर, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है गाइस, बताया था आपको, 1906 में, ठीक है। और कैंडिडेट का नाम लिख लीजिएगा, आगा खान, आगा खान नवाब ऑफ ढाका, ठीक है। मोहसिन उल मुल्क भी हैं दूसरा नाम डाला हो तो आप। नेक्स्ट 868 नेम ऑफ द न्यूज़पेपर मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, बहुत इंपॉर्टेंट। और कब? 1912, 1912। ओटोमन एम्पायर टर्की इटली प्लेस बैंड, ठीक। ओटोमन एम्पायर वाली बात 1911 है, ठीक है। 69 1911। पंजाब हिंदू सभा फाउंडेड व्हेन, पंजाब हिंदू सभा कब बनाई गई या एस्टेब्लिश की गई, ठीक है, 1909। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट व्हेन, 1914, सबको पता है। कंट्रीज कौन कौन से थे, ठीक है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, ये सब आप जानते होंगे। अगला है होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड व्हेन, होम रूल की स्थापना कब हुई है, 1916। क्वेश्चन नंबर 73 हु गेव द स्टेटमेंट होम रूल इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक। 73 बाल गंगाधर तिलक। 74 गदर पार्टी स्टैब्लिश इन विच कंट्री एंड व्हेन, गदर पार्टी किस देश में स्टैब्लिश हुई, ठीक है, और कब हुई, ठीक है। तो कनाडा में हुई थी 1913 में, यूएसए और कनाडा दोनों में से कोई भी लगाया हो, ठीक। 1913 1913। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूज़पेपर का नाम क्या है गदर पार्टी के द्वारा, गदर, ठीक, गदर। क्वेश्चन नंबर 76 इन विच सेशन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एग्रीड ईच अदर, लखनऊ पैक्ट 1916, सही हो गया, लखनऊ पैक्ट 1916। क्वेश्चन नंबर 77 इंडियन नेशनल डिड नॉट अपीज्ड, ठीक है, हाँ जी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 77 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 78 कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, लेनिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसरॉय एट द टाइम ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एडविन मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एडविन मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वायसरॉय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसरॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इन विच ईयर रोलेट एक्ट पास्ड, 1919 1919 में। क्वेश्चन नंबर 81 व्हाट वाज द नेम ऑफ वीकली जर्नल ऑफ महात्मा गांधी, यंग इंडिया। हो गया काम बस। लिखिए नेक्स्ट, ऑन विच स्टेट गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 19। आपने ईयर लिखना बोला था, अगर ईयर लिखा है तो आधा नंबर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81
के बाद 82 ऑन विच डेट गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ इंडिया, हो गया। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 83, गांधी जी फर्स्ट एजिटेशन इन इंडिया, ठीक, चंपारण 1917। नहीं सही है पूरा चंपारण ही, ठीक है, डेट नहीं पूछी है इसमें। नेम एनी टू कंपनीड ऑफ गांधी जी इन चंपारण, देखिए दो नाम, राजेंद्र प्रसाद एक, समझ रहे हैं, इसके अलावा JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर उल हक, ये सब इनके साथी थे। क्या सैफुद्दीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, सॉरी 86, 85 हो रही। गांधी जी स्ट्राइक इन मिल 1918, कहाँ, अहमदाबाद। 86, 1918 खेड़ा मूवमेंट स्टार्टेड विच यंग लीडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। महात्मा गांधी स्टैब्लिश सत्याग्रह सभा इन विच ईयर अगेंस्ट विच एक्ट, देखो रोलेट एक्ट के खिलाफ हुई थी सत्याग्रह सभा 1919। 87 के बाद 88, द क्राउड वॉज गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल, ठीक है। पहला कैंडिडेट, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अ लिबरल लॉयर हु हैड रिसीव्ड अ नाइटहुड फ्रॉम द गवर्नमेंट रोट एज, इनका नाम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शिवा स्वामी अय्यर, शिवा स्वामी अय्यर। और अगर किसी ने अय्यर भी लिखा है ना, सही करना उसका। विच ह्यूमनिस्ट पोएट renounced his knighthood in protest of Jallianwala massacre, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डॉक्टर लीडर ऑफ आर्य समाज, देखिए किचलू के साथ में मिलाया था डॉक्टर श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, हाँ जी, हाँ। द कैलिफ सिस्टम वॉज प्रेजेंट इन विच एम्पायर एंड इन विच कंट्री, ठीक है। जो खलीफा सिस्टम था वो किस कंट्री के द्वारा, टर्की के द्वारा। 93 अगस्त 1920 लोकमान्य तिलक पास डबे, देखिए तीन जो लोगों ने जगह ली, पहले थे महात्मा गांधी, दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, तीसरे थे CR दास। भगत सिंह ने ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड, तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन लोकेटेड, इन विच ईयर नहीं लिखा तो आधा नंबर दिया जाएगा। नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 95, नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। द इंडियन स्ट्रगल, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 96, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी, नेम ऑफ द 2 लीडर्स, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है, 2 लीडर के नाम बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और CR दास के द्वारा, ठीक है। और कब हुई है, 1922 में। और कब हुई है, 1922 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ INC, बेलगांव सम्मेलन 1924। गांधी जी सिर्फ एक ही बार INC के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इन विच ईयर साइमन कमीशन इंडिया, 1927 साइमन गो बैक, 1927 साइमन। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ईयर कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय विच लीडर, ठीक है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है, और कैंडिडेट रहे हैं MN रॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, नो टैक्स कैंपेन स्टार्टेड बाय विच लीडर इन 1928, ठीक है। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 101, HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, 1924 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, HSRA। HRA का मतलब फिर जब HSRA हो गया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई? 1928, ठीक है। लीडर कौन थे? जिसने नाम किया है इनका चंद्रशेखर आजाद। व्हेन द बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक कैंडिडेट हैं शहीद भगत सिंह, दूसरे कैंडिडेट हैं बटकेश्वर दत्त। सुखदेव कहाँ से आ गए? कौन में? बटकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 104, अंडर विच लीडरशिप लार्ज स्केल आर्म ट्रेड, ठीक है। मैंने बताया था हिंट इसमें आपको कि सेन लगा हुआ है इनके पीछे, तो इनका पूरा नाम था सूर्य सेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, हु डाइड आफ्टर 63 डे लॉन्ग इपिक फास्ट? जतिन दास, यही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 107, 105 विच 3 रिबेलियन एग्जीक्यूटेड? हाँ, देखिए इनका नाम है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। 23 मार्च 1931 में इनको एग्जीक्यूट किया गया था, 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 106, हु डाइड आफ्टर 63 डे लॉन्ग एपिक फास्ट? जतिन दास हो गए। क्वेश्चन नंबर 107, हु रोट द पीसेंट्स हैव टू लिबरेट देमसेल्फ? किसानों को अपने आप को मुक्त करना होगा, नॉट ओनली फॉर, ये जो भी है, इनका नाम है शहीद भगत सिंह। 109, इन विच सेशन कांग्रेस बॉयकॉट साइमन कमीशन? हु वाज द प्रेसिडेंट? 108 का तो बता। हु शूटिंग हिमसेल्फ इन इलाहाबाद? नेम ऑफ द पार्क एंड इन विच ईयर? ठीक है, ठीक, नाम है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मारी और 1931 में ही मारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, हु 109, इन विच सेशन कांग्रेस बॉयकॉट, ठीक है, साइमन कमीशन? तो 1927 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें डॉक्टर अंसारी के द्वारा, कहाँ है डॉक्टर अंसारी, और ये सेशन मद्रास में हुआ है, लिख लीजिएगा, मद्रास चेन्नई। और ठीक है, इसके बाद हु डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन कांग्रेस एंड इन विच सेशन इट वाज डिमांडेड? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन। इस तरह से आपका ये टेस्ट नंबर 4 ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।